घर के कुछ काम इस तरीके से होते हैं कि हमें करने ही होते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, संगीता लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बाहर क्या झाँक रही हूँ। तो मैं अपनी शॉप देख रही थी, शॉप भी देख रही थी और घर के जो छोटे मोटे काम होते जैसे मटर छीलना, सब्जियाँ काटना, तो ये सब मैं घर में ही सारे काम करती हूँ, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ घर के काम और कुछ बाहर के काम ये हमें करने ही होते हैं। तो होता क्या है, जब मैंने घर के काम कर लिए थे तो उसके बाद मैंने मटर को छील करके उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है, ताकि स्टोरेज जो है ना मटर का वो बना रहता है। उसे मैंने हल्का सा बॉईल करके और उसे हल्के से गर्म पानी में निकाल कर और उसे फ्रिज में रख दिए। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए फुलके वगैरह सेक रही थी, पराठे और फुलके। तो मैंने यहाँ पर सब्जी एक पैन में गरम की, जो कि सुबह ठंडी हो गई थी। आलू की सब्जी के साथ मैंने यहाँ पर एक आधी पराठे और फुलके वगैरह सेक के बच्चों को डिनर कराया, क्योंकि ये भी हमारी काम में ही आता है। हमें ना ये छोटे छोटे काम जो हम सब महिलाओं का यही होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम सोचते हैं। सोचने से अच्छा है कि उसे कंप्लीट करते जाएं। तो यहाँ मैंने बेटी से प्लेट मंगवाई और उसके बाद मैंने उसे फुल्का दिया, क्योंकि मेरी जो किचन में है ना, मेरा जो वॉश बेसिन है वो थोड़ा दूर पर है, दूसरे कमरे तक है, तो मुझे वहाँ से प्लेट मंगवानी पड़ती है। तो ये है, मैंने काम कंप्लीट किया और लग गई अपने दूसरे कामों में। तो यहाँ मुझे होली आ रही है, तो होली से पहले मुझे अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी होती है। जैसे मुझे उनके कलर वाले जो कपड़े होते हैं उन्हें दूसरे कपड़ों को हटाकर, मतलब जो उन्होंने पहने हुए होते हैं ना उन्हें हटाकर उतार कर उनके मुझे ये वाइट कलर की ड्रेस बनाती हूँ उनके लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाकर उन्हें पहनाना। तो यहाँ मैं दुकान पर बैठी हुई अपने सिलाई भी करती हूँ, और कुछ जो काम होते हैं जैसे शॉप पे देखना, मतलब खुद को भी सामान देना, और मतलब मुझे भी सामान देना होता है, ये सब काम मैं खुद से ही करती हूँ। अगर बीच में बच्चे आ जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आ जाते हैं जैसे ट्यूशन जाते हैं, उधर से भी मतलब उनको टाइम मिलता है तो वो भी करते हैं, हस्बैंड भी कर देते हैं। तो अगर मैं कुछ और भी काम कर रही होती हूँ तो दुकान जो मेरा घर का काम होता है ना उसे छोड़ करके मुझे अगर कोई ग्राहक आया है तो मुझे उसे भी सामान देना पड़ता है। तो यहाँ ना मैंने एक लंबी पट्टी ली है, तो उसे ना मैंने तीनों साइडों से अच्छे से सिल लिया है। सिलने के बाद यहाँ अगर आपको प्लेटें डालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसे अच्छी सी उसकी प्लेटें बनाकर और उसे सुई धागे से अटैच कर लें और फिर उस पर सिलाई लगा दें। हमें नीचे भी पट्टी मतलब करनी है, तो जो हमारे जो लड्डू की जो कमर होती है ना उस हिसाब से थोड़ी सी फालतू लेनी होती है, बाकी उस अटैच से बिल्कुल अच्छे बढ़िया तरीके से सिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये पट्टी बनाई है, अब मैं इसे फोल्ड करके और इसमें जो उनका बांधने का धागा है वो अटैच कर दूंगी। तो यहाँ इस तरीके से मैंने पट्टी कंप्लीट की है। और जो ये मैंने गोटे के ऊपर, लेस के ऊपर जो मैंने ये मोटी मोटी बखियाँ लगाई थी ना, तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लड्डू की जो कमर है ना उसका नेफा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं डोरी लेके आई हुई थी, उसे सिर्फ अटैच कर देना और कितना बढ़िया तरीके से घेरा बनकर हमारा तैयार हुआ है।
तो करीब शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने चाय पी और इसमें ना मैंने चोली अटैच कर दी है। तो बढ़िया तरीके से जब हम इसे पीछे की तरफ करेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल की ये ड्रेस तैयार है। इस पे भी मैंने पतली वाली लेस थी वो लगा दी है। तो इस तरीके से मैं घर पर ना उनकी ड्रेस तैयार करती हूँ बिना बुकरम के, क्योंकि मुझे बुकरम वाली जो ड्रेस होती है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर हाँ करती हूँ, अगर मुझे बुकरम का कुछ काम करना होता है तो उसे ढक कर करती हूँ, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ बनाए थे मैंने हल्के हल्के लड्डू गोपाल के ये जो होली वाले कपड़े हैं ये अलग बनाए हैं, और जो वो ड्रेस दिखाई थी वो मैंने घर में पहनने के लिए बनाई है, जो फेस्टिवल हो या वैसे ही अच्छा हो मौसम या कुछ हो तो मैं उन्हें पहना सकूं। तो ये होली के लिए मैंने हल्के हल्के से लिए उनके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।